अगर आपका बच्चा भी क्लास 1, 2 या 3 में पढ़ता है तो प्रीपोजिशन सिखाने में आपको दिक्कत ज़रूर आती होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रीपोजिशन में गलती करते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो बेसिकली आप अपने बच्चों को कैसे बहुत ही आसानी से परफेक्ट वे में प्रीपोजिशन सिखा सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे मेरी बेटी क्लास 3 में पढ़ती है और ये उसका बुक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन समझाने के लिए कितना अच्छा तरीका इस्तेमाल किया गया है। अगर इस तरीके से आप भी अपने बच्चे को समझाएंगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी कैच करेगा। तो आप देख सकते हैं कि समझाने का तरीका क्या है, पिक्चर ड्रॉ करके। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पिक्चर ड्रॉ करना, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करने से बच्चे को समझ में भी अच्छा आता है और उन्हें अट्रैक्शन होता है, जिससे वो सीखने का और कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ पिक्चर में ड्रॉ किया गया है और इसी से रिलेटेड सेंटेंस यानी कि प्रीपोजिशन जोड़कर सेंटेंस बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप पहला देख रहे हैं, अ चाइल्ड इज ऑन द वॉल। यहाँ पर एक बच्चा है जो वॉल के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ लिखा है चाइल्ड इज ऑन द वॉल, यानी कि बच्चा जो है वॉल के ऊपर बैठा है। तो आप बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि आप देखो बच्चा कहाँ बैठा है बेटा, तो वॉल के ऊपर, यानी कि वॉल को टच कर रहा है और उसके ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर ऊपर के लिए क्या यूज़ होता है, ऑन। अगर ऑन यूज़ रहेगा तो उसका मतलब है कि वो ये दर्शा रहा है कि बच्चा कहाँ बैठा है, वॉल के ऊपर, यानी ऊपर के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो अभी बच्चा समझ गया। तो मान लीजिए कभी टेबल पर अगर बुक रखी है तो आप उसे पूछिए कि बुक कहाँ रखी है, किसके ऊपर रखी है, तो क्या यूज़ होगा। तो वो जानता है कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन किसी के ऊपर हो तो ऑन यूज़ होता है। तो खुद आपको बताएगा द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ऐसे आपने बहुत ही आसानी से बच्चे को ऑन प्रीपोजिशन समझा दिया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट लाइन है चाइल्ड इज बिहाइंड अ ट्री। यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ के पीछे एक बच्चा छिपा हुआ है। तो पीछे के लिए क्या यूज़ होता है, बिहाइंड प्रीपोजिशन। आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस है उन्हें रेड कलर में लिखा गया ताकि बच्चा समझ पाए कि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है। अभी पीछे के लिए बिहाइंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ बच्चा पेड़ के पीछे है तो चाइल्ड इज बिहाइंड अ ट्री। नेक्स्ट लाइन है चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर अ कैट। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक बिल्ली है, उसके पीछे एक बच्चा दौड़ रहा है, यानी बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। तो पीछे के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ पर, आफ्टर। यहाँ पे बिहाइंड भी है, बिहाइंड और आफ्टर में क्या डिफरेंस है, ये उसकी ओर पीछे दौड़ रहा है और यहाँ ये पेड़ के पीछे छुपी हुई है। तो बेसिकली नॉर्मल अगर पीछे वाला वर्ड यूज़ हो कि किसी के पीछे कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन किसी के पीछे हो तो वहाँ पर हम बिहाइंड यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ये इसका पीछा कर रहा है, इसके पीछे पीछे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आफ्टर यूज़ करते हैं, यानी कि चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर अ कैट। तो इस तरीके से हमने आप बच्चे को अगला प्रीपोजिशन समझाया। अभी नेक्स्ट है चाइल्ड इज ऑन हिज बाईसाइकिल। यहाँ पर एक बच्चा है जो साइकिल के ऊपर बैठा है। बच्चा कहाँ बैठा है, साइकिल के ऊपर। तो यानी कि अगर कोई किसी चीज़ के ऊपर बैठा है तो वहाँ पे ऑन यूज़ होता है। जैसे हमने ऑन द वॉल बोला, वैसे ऑन हिज बाईसाइकिल। ठीक है। अब अ माउस इज अंडर द चेयर। अंडर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ किसी के नीचे हो तो वहाँ पर अंडर का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ टेबल है और इस चेयर के नीचे क्या है, माउस है, इसीलिए हमने अंडर यूज़ किया, यानी किसी चीज़ के नीचे होना, अंडर में होना। जैसे हिंदी में अंदर कहते हैं, यहाँ अंदर का मतलब में नहीं है, अंडर मतलब उसके नीचे। तो क्या है, अ माउस इज अंडर द चेयर। तो इस तरीके से आप बच्चे को ना सारे प्रीपोजिशन आसानी से समझा सकते हैं। स्कूल में इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी से बच्चा जो है जल्द से जल्द अच्छे से समझ पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ माउस इज इन हिज होल। यहाँ पे देखिए माउस है ना, वो अपने बिल में छिपा है। किसके अंदर है, अपने बिल में है। तो मे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं, माउस इज इन हिज होल। ठीक है। अभी आप देखिए ये तो यहाँ पे बच्चे को पहले समझा दिया गया कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे यूज़ होता है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन प्रीपोजिशन बच्चे को बताए गए हैं, जैसे अबव, आफ्टर, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 3 में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कॉमन है, जो बेसिकली सारे सेंटेंसेस में होते ही हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को आप समझा सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या किया गया, देखिए आप, रीड सब सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशंस, यानी कि इन सेंटेंसेस में कौन कौन सा प्रीपोजिशन है उसे रेड में बताया गया है ताकि बच्चे को समझ में आए कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रीपोजिशन हो, एक से ज़्यादा भी होता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जिसमें मैंने प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी दी है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा, लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेसिकली एक सेंटेंस जिसे पूरा करता है वो कौन है, प्रीपोजिशंस। ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का
कि वो कहाँ है, किस प्लेस में है, किस डायरेक्शन में है, या उस ऑब्जेक्ट का उससे क्या रिलेशन है, ये सारी जानकारी कौन देता है? प्रीपोजिशन ही देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब सेंटेंस तो एक ही है बट दो दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुए। जैसे द स्कूल स्टार्ट्स एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरा स्कूल 7 बजे शुरू होता है। कब? सुबह में। ठीक है, यहाँ टाइम बताने के लिए एट, और इन द मॉर्निंग कौन से समय में होता है उसके लिए इन यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप बच्चे को कुछ सेंटेंसेस देके प्रीपोजिशंस क्लियर कर सकते हैं ताकि उसे और अच्छे से समझ में आए। अब एक बार जब बच्चे को आपने समझा दिया है तो अब आपको उसे कुछ रिविजन्स करवाने हैं ताकि बच्चे को और अच्छे से क्लियर हो और आपको भी समझ में आए कि बच्चे को कहीं पर डाउट तो नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे माई हाउस इज़ नियर द हॉस्पिटल। यहाँ पे पिक आउट प्रीपोजिशंस, यानी कि जो प्रीपोजिशंस है उसे पिक आउट करना है, निकाल के यहाँ पर लिखना है। तो इससे बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि किसे किसे प्रीपोजिशंस कहते हैं, यानी कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो प्रीपोजिशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत इजीली बच्चा जानता है माई हाउस इज़ नियर द हॉस्पिटल। यहाँ पे नियर जो है वो प्रीपोजिशंस है क्योंकि वो बता रहा है कि जो घर है वो हॉस्पिटल के कहाँ है? पास है। जैसे मिस्टर खन्ना लिव्स इन मुंबई, मिस्टर खन्ना कहाँ रहते हैं? कौन बता रहा है कहाँ रहते हैं? इन वर्ड बता रहा है, में, मुंबई में रहते हैं। हिमानी फेल फ्रॉम द रूफ, हिमानी कहाँ से गिर गई? छत से गिर गई। तो कौन सा वर्ड बता रहा है कि हिमानी छत से गिरी है? फ्रॉम, से। हिमानी फेल, हिमानी गिरी है कहाँ से? फ्रॉम द रूफ, रूफ से। तो से यहाँ पे हो गया प्रीपोजिशंस, यानी कि फ्रॉम जो है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशंस। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या किया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, उसे फिलअप करना है। अब आप चाहें तो यहाँ बगल में पिक्चर भी बना सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा आसानी हो। जैसे यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज डैश टू गर्ल्स, यानी कि जो कैंडीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लड़कियों के क्या? बीच में। आप ऐसे भी बच्चे को बता सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस में अगर आपको प्रीपोजिशंस लगाना है उस सेंटेंस को पहले हिंदी में अनुवाद कर लो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज, कैंडीज को बांटो 2 लड़कियों, अपने आप समझ में आएगा में, 2 लड़कियों में बांटो, तो 2 लड़कियों के बीच में बांटना है हमें। ठीक है, तो क्या यूज होगा? इन बिटवीन। यहाँ पर है माई स्कूल इज डैश द पार्क, मेरा स्कूल पार्क के कहाँ है? पास है। नियर द पार्क, तो यहाँ पे नियर यूज होगा। ठीक है, ऐसे आप 2 एक्सरसाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टिक द करेक्ट प्रीपोजिशंस, एक रॉन्ग एक राइट रहेगा, बच्चा खुद ब खुद उसे करके दिखाएगा। जैसे मीना इज इन ऑन हर रूम, मीना अपने रूम में है, तो मे के लिए क्या यूज होगा? इन यूज होगा, ऑन तो नहीं होगा। ऑन का मतलब ऊपर होता है, तो रूम के ऊपर थोड़ी है, रूम के अंदर है, इन में, इन। मीना इज इन हर रूम। यहाँ पर शी इज सिटिंग अंडर ऑन द चेयर। अब बताइए कोई लड़की है तो चेयर के कहाँ बैठेगी? चेयर पर बैठेगी कि चेयर के नीचे घुसकर बैठेगी? ऑब्वियसली चेयर के ऊपर बैठेगी, तो ऑन यूज होगा। तो इस तरीके से बच्चे को बताइए कि सेंटेंस को पहले आप हिंदी में अनुवाद करो, इसके बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर क्या लगना है। अब हम जानते हैं इन के लिए में मतलब इन हो गया, ऊपर मतलब ऑन हो गया, अंडर मतलब उसके नीचे है। ठीक है, तो देयर इज़ अ डॉल इन अंडर हर हैंड, उसके हाथ में एक डॉल है। तो डॉल कहाँ हो सकती है? हाथ के अंडर तो नहीं हो सकती ना, हाथ में हो सकती है। तो इन हर हैंड, उसके हाथ में है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को ना स्कूल में सिखाया जाता है प्रीपोजिशंस या इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप ऐसे आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि कैसे आप घर बैठे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर बहुत ही अच्छे से सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने बच्चों को प्रीपोजिशन जो बच्चा बार बार भूल जा रहा है अच्छे से समझा सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।